हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आई हूँ लेकर के नागपुरी का रामबाण कर टेस्ट सीरीज नंबर 14। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 13 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 14th टेस्ट सीरीज है। तो अभी तक जितने भी लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारे साथ जैसे जैसे सीजीएल का प्रिपरेशन कर सकें। और क्योंकि एग्ज़ाम 21-22 को होने वाले हैं और यह 100 क्वेश्चन होंगे इस पेपर से, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि माय जन्म लेवे ले गढ़ देबो दुनिया नामा, रईज देबो इतिहास सिंगराय देबो जहाँ, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शकुंतला मिश्र। कौन है? शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय। नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय नामक किताब में क्या ठो क्रिया विशेषण कर उपभाग बताल जाए है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के कितना उपभाग बताल जाए है? तो ये 4 गो। ठीक है, 4 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहनी में छवा भीख मांग के का लान लग, जेकर से हिरनी कर खुशी बढ़ के लग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिवरा और मुढ़ी। ठीक है, चिवरा मुढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत के कै भाग में बांटे ना। तो कै भाग में बांटे ना? 5 भाग में। श्याम परमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तोर लहु कर कतरा से नौ जीवन कर होत है सृजन, महिक उठी माय तोर नंदन कानन, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या। तो इका रचनाकार के है क्या? देखिए, मंजू ज्योत्ना हंस नहीं है, शकुंतला साहू नहीं है, शकुंतला शर्मा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। शकुंतला शर्मा नाम की कोई राइटर नहीं है, शकुंतला साहू भी नहीं है, मंजू ज्योत्ना हंस है। ठीक है, लेकिन इसमें का सभी ऑप्शन गलत है। क्या हो जाएगा? देवल कोनो नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी साहित्य में उपलब्ध बोलता है नागपुरी साहित्य में उपलब्ध लोक कथा कर पहला संकलन कौन नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? सदानी फोकलोर स्टोरीज। किस नाम से जाना जाता है? सदानी फोकलोर स्टोरीज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जीवन गाथा से जुड़ल मौखिक कहनी मन के हमरे कौन कथा भाग में राखीला। तो किस कथा भाग में रखते हैं? लीजेंड। ठीक है, क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो स्वतंत्रता सेनानी हो गए या फिर जितने भी हमारे देश के लिए अच्छा काम किए हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी स्टोरीज होते हैं उनको हम लोग लीजेंड में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएगा। तो कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? देखिए, ई, इन, आइन, तो ये तीनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो देवल सौ भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जैसे कि देव। ठीक है, तो देव से आपका हो जाएगा देवी स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे कि है वैसे ही आप इन से भी बना सकते हैं। इनसे भी बनता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, आइन से भी। ठीक है, जैसे हलवाइन, महत्वाइन, ठीक है, पंडिताइन। तो ये सभी जो है ना, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन रहा है प्रत्यय लगा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है बन हरिणी कर बेटा शीर्षक कहने में दक्षिण में हिरणी छवा कर कौन रिश्तेदार रहते रहे। तो कौन रिश्तेदार रहते थे? उनके पिताजी, मतलब बाप। नेक्स्ट है बसंत पंचमी से लेके चैत महीना कर पहिल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गावे परंपरा आहे। तो कौन सा राग गाया जाता है? फगुआ राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेतर केर छाहे नामक रेडियो धारावाहिक नाटक केकर रचना है के। तेतर कर छाहे किसका रेडियो धारावाहिक नाटक है? तो यह है आपका श्रवण कुमार गोस्वामी जी का। नेक्स्ट है भाटा बारी में कांटा गड़ल बाद केकर मृत्यु मनपूरन कहने में होइला। तो किसका मृत्यु हो जाता है? भाटा कर बारी में कांटा गड़ल बाद। ठीक है, तो भाटा मतलब बैगन होता है, तो बैगन का जो कांटा होता है उससे गड़ने के बाद किनका मृत्यु हो जाता है? तो ठीक है, तो उनकी मंझली जनाना का, ठीक है, मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लोकगीत का संकलन करते इके कै भाग में बांटे ना। तो लोकगीत को कितने भाग में बांटे हैं बीपी केसरी जी? तो ये बांटे हैं आपका
19 भाग में, ठीक है, 19 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण नामक किताब में कै ठो क्रिया विशेषण बताल जाए है। तो कै ठो क्रिया विशेषण बताल जाए है? 5 ठो, ठीक है, 5 ठो क्रिया विशेषण का उल्लेख किया गया है नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहनी में हिरनी कौन राजा के छुआ कर बाप बताएला। तो कौन सा राजा को छुआ कर बात बताती है? राजा विक्रमादित्य राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज आपन काव्य रचना में कहे ना कि एहे तो हके असली जिंदगी, ई पंक्ति में असली जिंदगी कर संबंध के कर से लगाल जाए है, ठीक है। तो असली जिंदगी का मतलब क्या होता है? सितक बूंद लखे जिंदगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सितक बूंद लखे जिंदगी। चलिए नेक्स्ट है, नागपुरी लोकगीत कर अध्ययन करे वाला विद्वान डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांट हैं। तो कितने भाग में बांटे हैं इसको? तो बांटे हैं ये 5 भाग में, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज जी 5 भाग में बांटे हैं, ठीक है, लोकगीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथु सिंह पेठिया जाए के लिए कौन सवारी कर उपयोग करेला। तो कौन सा सवारी का उपयोग करता है? तो घोड़ा में बैठते हैं वो, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई आंसर सही नहीं है, तो हो जाएगा देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक कर मिलान करो। तो कारक के साथ मिलान करना है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता। तो कर्ता के लिए कोई कारक नहीं होता, कोई विभक्ति नहीं, कर्ता कारक के लिए कोई विभक्ति नहीं होता है। कर्म के लिए कौन होता है? देखिए कर्म के लिए कौन हो जाएगा? तो कर्म के लिए हो जाएगा आपका के, ठीक है। अपदान कारक के लिए क्या हो जाएगा? ले। और संबंध के लिए क्या हो जाएगा? केर, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि घिन, दुख, शोक जैसन मनोभाव कर बोध करवाए वाला शब्द कर संबंध कौन तरह कर अवयव से होएला। तो किस तरह का अवयव से होता है? विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो घिन, शोक, दुख जैसन जो खुशी हो गया, इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक का, ठीक है। नेक्स्ट है, बिंझिया कहनी में बिंझिया कर माय कर मृत्यु कौन रोग से होएला। तो उनकी माँ का मृत्यु किस रोग से हो जाता है? फूला रोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोनो ध्वनि के लिखल जाएला तो उके का कहल जाएला। तो जब ध्वनि को लिख दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति विशेष पर हठात मुंह से निकल जाए वाला अवयव कौन तरह का अवयव होला, ठीक है। तो परिस्थिति विशेष पर हठात मुंह से निकल, मतलब तुरंत अचानक से मुंह से निकल जाए वाला अवयव कौन सा अवयव होला। तो ये कौन सा अवयव होता है? ये होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा काम कर तो तुरंत निकल जाता है वाह, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी कहानी में एक परिवार का 3 पीढ़ी कर वर्णन करल जाए है। तो कौन सा कहानी में? एक ये होता है आपका रद्दी कागज में, ठीक है। तो रद्दी कागज में 3 पीढ़ी के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा देवल कोनो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर पीटर शांति नौरंगी कर किताब में कै ठो क्रिया विशेषण कर जानकारी देवल जाए है। तो कितना क्रिया विशेषण का जानकारी दिया गया है? 5 ठो, ठीक है। पीटर शांति नौरंगी जी का, ठीक है, 5 ठो भाग बताया वो। नेक्स्ट है, कोनो वस्तु के सुलझाए के लिए उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहली कर बारे बताए हैं, ठीक है। तो पहली के बारे में कौन बताए हैं? तो बताए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। कौन बताए हैं? डॉक्टर सत्येंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है, नागपुरी लोकगीत या बृहद संकलन नामक किताब में लोकगीत कर एक कै ठो भाग बताया जाए है। तो लोकगीत का कितना भाग बताया गया है? तो 19 भाग, ठीक है। लोकगीत का 19 ठो भाग बताया गया है नागपुरी लोकगीत बृहद संकलन में, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉनराड बुकआउट नामक लोक कथा संग्रह करे वाला विद्वान कै ठो लोक कथा का संग्रह अपन किताब में कई हैं। तो कितने लोक कथा का संग्रह किए हैं कॉनराड बुकआउट? 11 किताब का, सॉरी कहानी जो 11 लोक कथा उसका संकलन किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि डॉक्टर कुमारी बासंती नागपुरी लोकगीत कर कै ठो भाग बताए हैं। तो ये बताई हैं टोटल 26 भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागपुरी लोक कथा में अबादुल चरई कर वर्णन करल जाए है। तो अबादुल चरई का वर्णन किस में किया गया है? बिलपैत रानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, छी तोके एतई गलत काम करे के नी रहे। प्रस्तुत वाक्य में कौन तरह का अव्यय कर व्यवहार हुए है। तो किस तरह का अव्यय का व्यवहार हुआ है? इसमें आदि बोधक छी है, ठीक है, घिन का भाव
है यहाँ पे। नेक्स्ट है अरे वाह सलीमा गोल मार दिलक। प्रस्तुत वाक्य में कौन तरह कर अवयव कर व्यवहार हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कमल और केतकी कहनी में तीनों रानी मनक नाम कौन देवी देवता कर आधार पर रखल जा रहे। तो कौन देवी देवता के आधार पर रखा गया है, माँ दुर्गा का नाम। ठीक है, तो जैसे कि एक का नाम है चंडी, ठीक है, एक का नाम है गौरी और एक का चामुंडा। ठीक है, तीनों का नाम किससे रिलेटेड है, दुर्गा माँ दुर्गा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 34। बोलता है कि झारखंड कर कोना कोची के जगवाय के लिए कौन कवि हमरे बीच आह्वान गीत कर रचना कई रहे। ठीक है, तो आह्वान गीत का रचना कौन किए हैं, सीडी सिंह, चंद्रदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगन और चूड़ी नामक कहानी में राजकुमारी नैहर से का लेके ससुराइल जायला पहुंचेला। तो क्या लेके पहुंचती है वो, कंगन और चूड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी रानी कहनी में 7 बहन आ हैं एक सातों में केकर बिहा सबसे पहले तय होला। तो किसका बिहा सबसे पहले तय होता है, छोटकी कर। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरी में लिंग संबंधित विशेषता केकर देन मानल जाएला। तो किसका देन माना जाता है, ये बंगला भाषा का। ठीक है, लिंग संबंधी विशेषता किसका विशेषता है, कहाँ से लिया गया है, बंगला भाषा से। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में माए गंदूर गाढ़ा से चेथरा और तुम्बा लाइन के अपन बेटा के देवेला। तो यह किसमें होता है, बनहरिनी कर बेटा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बोलता है कौन तरह कर अव्यय में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जरूरी होएला। तो किसमें जरूरी होता है, विस्मयादि बोधक से जुड़ा हुआ में। ठीक है, चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी साहित्य संसार में भीष्म पितामह कर रूप में के जानल जाएला। तो कौन जाने जाते हैं भीष्म पितामह के रूप में, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी जी। नेक्स्ट है पापी प्राण छूटे नहीं झटके कहाँ हंसा अटके। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में हंसा कर का मतलब होला। तो हंसा का मतलब क्या है, हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। इसका मतलब होता है आत्मा, हंसा का मतलब होता है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमचौआ शब्द कर समानार्थी शब्द कौन हुई। ठीक है, हुमचौआ, तो हुमचौआ का समानार्थी शब्द पूछा है, मतलब जिसका सेम अर्थ हो। तो ये कौन है, भरपूर। इसका मतलब क्या होता है, भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निर्गुण काव्य धारा में हमरे कौन ब्रह्म उपासना करेला। ठीक है, तो कौन ब्रह्म पर उपासना करेला निर्गुण काव्य में। ठीक है, तो किस प्रकार किया जाता है, निराकार का। ठीक है, निराकार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। देवल में संप्रदान कारक का प्रसर कौन है। तो संप्रदान कारक का प्रसर कौन होता है, लागिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घासीराम नामक कवि कर जन्म स्थान कहाँ मानल जाएगा। तो इनका जन्म स्थान कहाँ माना गया है, करकट नामक गांव में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नागपुरी कवि के मध्यकाल का प्रतिनिधि कवि कहल जाए है। तो किसको मध्यकाल का प्रतिनिधि कवि कहा गया है, तो कहा गया है आपके घासीराम जी को। नेक्स्ट है गुरुआ शब्द केकर समानार्थी है, तो गुरुआ कुछ है। ठीक है, तो गुरुआ का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मीठा। ठीक है, देखिए एक होता है गुरुआ और एक होता है गरुआ। गरुआ का मतलब होता है भारी, ठीक है, और गुरुआ का मतलब होता है मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नागपुरी काव्य आलोचक मन कौन कवि के नागपुरी कर विद्यापति माने ना। तो नागपुरी का विद्यापति कौन माने हैं, घासीराम जी। नेक्स्ट है नागपुरी काव्य जगत में शिव स्तुति कर के भगवान शिव कर महिमा के बढ़ाए वाला रचनाकार के हैं क्या। तो कौन है इसका महिमा को बढ़ाने वाले, दिगपाराम देवधरिया जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कौन किस्म कर झुमर में कली कर प्रधानता देखल जाएला। तो किसमें प्रधानता होता है कली का, ये होता है मर्दानी झुमर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि चमकत चपला प्रचंड धंधुमी चहु ओरे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में चपला कर का अर्थ होला। तो चपला का क्या अर्थ होता है, ये पहले भी आ चुका है, इसका अर्थ होता है बिजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चमकत चपला प्रचंड दंदुमी चहु ओरे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में दंदुमी कर प्रयोग के कर ले करल जाए है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, दंदुमी का अर्थ क्या होता है, ये होता है बदरी खिड़की कर आवाज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
बादल जो गरजता है ना उसका आवाज है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बोलता है कि रानी कर इलाज राजा बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहनी में कौन जीव कर लहू से करेला। तो कौन सा जीव का लहू से करता है, मतलब खून से करता है, तो कुकुर कर लहू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर शब्द कर उल्टा शब्द नागपुरी में का होएला। तो फर का उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो फर का उल्टा क्या होता है, फूल। तो फर फूल बोलते हैं ना, फूल फर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवि अपन गीत रचना में आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे कहना। तो कौन कहते हैं इस बात को, कंचन कहते हैं, ठीक है, कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तो मोर से जुड़ल वाक्य में कौन तरह कर अवयव कर उपयोग होएला, ठीक है। तो इसमें कौन सा अवयव का उपयोग होता है, तो ये होता है समानाधिकरण का। किसका, समानाधिकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बरखा वर्णन कर सुंदर चित्रण कर साथ साथ विरह चित्रण करे वाला रचना के लिखे हैं। तो कौन लिखे हैं इसको, तो इसको लिखे हैं कंचन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तोर गीत बाबू बड़ सुंदर से और एक धाव गाबे कर और एक धाव प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से प्रस्तुत आए हैं। तो यह किसमें कहा गया है, तो यह कहा गया है बनहरनी कर बेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधारी राम कुंज गिरिराज कौन शोध प्रबंध रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर हैं। तो कौन सा शोध प्रबंध लिखे हैं, ये लिखे हैं पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ठीक है। पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व कौन लिखे हैं, गिरधारी राम कुंज गिरिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। बाजत मनमत तीर जरत और उठत पीर लोचन नीर ढरी गीत पंक्ति में कवि केकर मन कर भावना के चित्रित कर हैं। तो इसमें के आंसर क्या हो जाएगा, गृहिणी कर, ठीक है। गृहिणी कर जो भावना है ना उसको चित्रित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत पंचमी कर बाद गावल चाक वाला राग कौन राग कहला। तो कौन सा राग कहलाता है, फगुआ राग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खबर कागज कौन तरह कर लिंग है के, ठीक है। खबर कागज, ठीक है। तो ये किस तरह का लिंग है, तो ये है बेलिंग, ठीक है, क्योंकि निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजत मनमत तीर जरत और उठत पीर लोचन निर्ढरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए है। तो किससे लिया गया है, उमड़ी गगन गन घमंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय और अचरज के व्यक्त करे वाला अवयव कौन तरह का अवयव होएला। तो किस तरह का अवयव होता है, विस्मयादिबोधक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवि अपन रचना में झारखंड कर राजनीतिक सामाजिक आजादी कर बात करे ना। तो कौन किए हैं, लाल रणविजय नाथ सहदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 कर क्रांति में कौन गांव झारखंडी चेतना के बड़ा बदनाम कर लग, ठीक है। तो कौन सा गांव, तो यह है पिठोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रचना शैली कर उपयोग नागपुरी साहित्य में नहीं होएला। तो कौन सा रचना शैली का उपयोग नागपुरी साहित्य में नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, मिश्रित काव्य का, ठीक है। मिश्रित काव्य का मीन्स लेख का है, गद्य भी है, पद भी है, कौन नहीं है, मिश्रित काव्य नहीं है नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के सदान नामक किताब केकर द्वारा लिखल जाए है। तो यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका बीपी केसरी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर कौन तरह का संज्ञा है, छोटा नागपुर किस तरह का संज्ञा है, तो यह है व्यक्तिवाचक, क्या है ये, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइत गेली चित भेली बिना खाले सुइत गेली छोड़ू ऐसन हेवा भूख सहेक ध्यान रखूं सुख चैन से जिएक प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन काव्य शीर्षक से लेवल जाए है। तो यह किससे लिया गया है, भाई बहन हितमने से, भाई बहन हितमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मध्यकालीन कवि अपन रचना में वासुदेव के रक्षा करे कर आह्वान करे ना। तो कौन सा में होता है ये, कृपालराम देवधरिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत नायक नामक कवि कर कैठो रचना नागपुरी कवि और उनका काव्य में छप है। तो कितना सारा काव्य छपा है इनका, तो इनका टोटल 5 काव्य छपा है, ठीक है।
5 रचना इनका छपा हुआ है, नागपुरी कवि और उनका काव्य में 5 रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति मशाल धरी शेर लखे गरज परू, शोषण जुलुम से करू तकरार, झारखंड आज मांगत है लहू कर धार। प्रस्तुत काव्य पंक्ति क्रांति मशाल शीर्षक रचना से आहे, इकर रचनाकार के है गए, तो इसके रचनाकार कौन है, तो ये है C.D. सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर में नजीक में गीत कोई गावत है, चुप कोई आवत है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर कवि का नाम बताओ, तो इसके कवि के नाम क्या है इनके, पंडित रविंद्रनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बोलता है पूंजीपति मस्ती उड़ावे शीर्षक गीत रचना कौन कविता किताब में छपे, तो कौन सा किताब में छपा है ये, पूंजीपति मस्ती उड़ावे, तो कहाँ है ये, तो ये है नागपुरी कवि और उनका काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य रीति में जगतपाल सिंह केकर सहायता करते रहे, तो किसका सहायता करते थे ये करते थे अंग्रेज मन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चकता रौत कहनी में भोला थम से का बनन माटी के निकलाएला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोह से नोकैट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर कर धरती उगलेला सोना पतरी के असरा में सियत है दोना, ई काव्य रचना पांडे रविंद्रनाथ राय कौन शीर्षक में कई हैं, तो इसमें ये बात किसमें कहे हैं ये, तो ये कहे हैं आपका गांव कर सांझ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा गांव कर सांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी उपरे आदमी नामक कविता कौन कवि द्वारा लिखल जाए है, तो आदमी उपरे आदमी कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लल्लू आइस तोय बाइस रहते हिया का मजाल केकरो के ढुक जाता। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में क्षितिज कुमार राय लल्लू के कई हैं। ठीक है, तो किसको कहे हैं ये कहे हैं बिरसा जी को, बिरसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमरे क्रिया व्यापार कर साथ साथ अवस्था कर भी जानकारी पावेला तब के कौन नाम से जानल जाएला, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, काल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटांग डहर कहने में कौन पात्र के चंट साबित करल जाए है, तो किसको चंट साबित किया गया है यहाँ पे, देवमैन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कहने में कहनी का रचनाकार के हैं क्या, भाई, तो भाई कौन लिखे हैं, प्रमोद कुमार राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नागपुरी कवि के हमरे बीच पद्मश्री का सम्मान मिल है, तो पद्मश्री सम्मान से किसको सम्मान किया गया है, डॉक्टर गिरिधारीराम गोजू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम किताब पढ़त हुई प्रस्तुत वाक्य कौन काल से आए है, तो यह कौन सा काल है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, पढ़त हुई है ना, कन्फर्मेशन नहीं है, तो संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुखड़ी शब्द के हमरे कौन तरह का संज्ञा रूप में राखीला, खुखड़ी को किस में रखते हैं, जातिवाचक में नाम है। नेक्स्ट है, सोहन नदी में बुहाते बहाते कोको रोम्बो निकलिए तो गिलक, प्रस्तुत वाक्य में कौन क्रिया विशेषण कर इस्तेमाल हुए है, क्रिया विशेषण कौन है यहाँ पे, कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, मतलब किस तरीके से निकला है कोको रोम्बो, तो कोको रोम्बो किसको बता रहा, रीति को बता रहा है, तो रीतिवाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोनो वाक्य में क्रिया कर आधार दिसेला तो ओके कौन कारक से संबंधित बताल जाएला। ठीक है, तो इसको किससे संबंधित बताया जाता है, अधिकरण कारक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे वाक्य में तुलना करे कर भाव मौजूद होएला ओकर संबंध कौन कारक से होएला, इसका संबंध किससे होता है, तो ये होता है अपादान से। ठीक है, अपादान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, भजू जन प्रभु नाम छोड़हु सकल काम, झूठो जगे लेली एतई, प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर कवि कर नाम बताओ, तो इनके कवि का नाम क्या है, तो ये है अजीज अंसारी जी, अजीज अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीज अंसारी नामक कवि कौन काल कर कवि माने जाए हैं, तो कौन से काल के कवि माने गए हैं, आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कै ठो मेजर का चित्रण आए। ठीक है, तो कितने सारे मेजर का चित्रण किया गया है यहाँ पे, तो 2 ठो मेजर का। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो तो दुनिया में अति अनरित आवे महंगी अकाल से गरीब टकरावे, गे साजइन पूंजीपति मस्ती उड़ावे, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या, इसका रचनाकार कौन है,
भरत नायक। कौन है? भरत नायक। नेक्स्ट है प्रफुल्ल कुमार राय नाट्य कृति में कैठो पात्र का चित्रण आहे। तो कितने सारे पात्र हैं यहाँ पे? टोटल 11 पात्र हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें कितने हैं? टोटल 11 पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गाढ़ा मन में कौर कर धुंगिया कर पसरेक कौन कहानी में वर्णन करल जाए है। तो कौन सा कहानी से लिया गया है ये? तो देखिए यहाँ पे भोटांग डहर गलत आंसर है, बिंझा भी गलत आंसर है, मनपूरन भी गलत आंसर है। तो सब ये हो जाएगा यहाँ पे देवल कोनो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है उनार्थक शब्द रूप में देवल के है के। तो उनार्थक शब्द पूछा है तो आप लोग बता सकते हैं अब, ठीक है, कि उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए ढकनी और यहाँ पे ढोलकी दोनों क्या है? उनार्थक शब्द। तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य कर एक ठो अंग होएला। तो वाक्य का कौन सा एक अंग होता है? ठीक है, तो वाक्य कर कैठ अंग होएला। तो कैठ अंग होता है वाक्य का? 2 अंग होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम काल रांची नहीं जाब। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुए है? मोय कल रांची नहीं जाब। तो ये इसमें किसका व्यवहार किया गया है? निजवाचक का, ठीक है। हम है ना, हम कल रांची लेते हैं, तो पुरुषवाचक के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट सीरीज का। बोलता है कौन तरह का शब्द के अविकारी शब्द कहल जाएला। किसको अविकारी शब्द कहा जाता है? ठीक है, तो संज्ञा से संबंधित शब्द को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द, सॉरी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़ा को बोलते हैं विकारी, और जो अवयव से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवयव से संबंधित शब्द, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारा यह टेस्ट सीरीज नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के टेस्ट सीरीज नंबर 15। ठीक है, तो तब तक आप इन सभी वीडियोज़ को देख कर कंप्लीट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए।